हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बेटा फूरियर ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। अभी तक हम फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होता है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एंड देन इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, कुछ फंक्शंस की बात करेंगे और उन फंक्शंस का कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया जाएगा। वो जैसे हमने वहाँ अभी तक तो क्या था, फंक्शन में एफ एक्स को एफ एक्स लिख के चल रहे थे। अब आज हमें ये करना चाहते हैं, एफ एक्स की वैल्यू पुट करके देखना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। सो हमारे आज हम सबसे पहले जो निकालने जा रहे हैं बेटा, इट इज फूरियर। वी विल फाइंड आउट फूरियर्स ट्रांसफॉर्म। we will calculate Fourier transform of a Gaussian function. It will be Gaussian function. Fourier transform of Gaussian function. एक्चुअली Gaussian फंक्शन क्या है? कोई भी फंक्शन इस तरीके का फंक्शन हो जैसे e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये Gaussian फंक्शन है। मतलब ये सब जैसे e की पावर क्या हो जाए माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये भी क्या है, सब Gaussian फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमें इस Gaussian फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। यानी मेरे पास क्या हो गया बेटा, एफ एक्स जो हो गया मेरे पास, वो मेरे पास हो गया e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये मेरे पास गिवन फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मुझे कैलकुलेट करना है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना मैंने आप लोगों को बताया था, कैसे करेंगे। देखो बेटा, अगर मुझे निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, कैलकुलेट करना है मुझे, तो ये हो जाएगा एफ के। कैसे करते थे बेटा, मैंने बताया था आपको। हम क्या करेंगे, जिस भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको e रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई करके x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जो कुछ आएगा उसे 1 बाई रूट 2 पाई से क्या करते हैं हम, डिवाइड। देखो याद करो बेटा, ये मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, कितनी सारी थ्योरम्स की हैं हमने, उन सब थ्योरम्स में आपने ये यूज किया हुआ है। ओके, तो आज लेकिन मेरे पास क्या है, अब एफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूं ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, फूरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा उसको हम कैपिटल एफ के से डिनोट करते हैं, एंड इट विल बी 1 बाई रूट ऑफ 2 पाई, एंड इट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली बेटा। ठीक है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो हम क्या करते हैं बेटा, पावर्स को ऐड कर लें। तो ये अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एफ के 1 बाई रूट ऑफ 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ई रेज टू पावर माइनस, हाँ जी, और ये हो गया माइनस तो बाहर ले लिया मैंने, ये दोनों टर्म प्लस की होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा के एक्स, ओके, इंटू dx आ गया। हम क्या कर रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। एफ एक्स जो है हमारे पास गिवन फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है आपने। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी एक फंक्शन फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका बता रखा है। जो फंक्शन है उसको ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करके 1 बाई रूट 2 पाई से आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मैंने वही किया जो हर बार करता हूं, बस आज मैंने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कितनी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। बेस इक्वल है, पावर को मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड। अब मुझे ना इस इंटीग्रेशन को करना है, दैट इज ए क्वाइट चैलेंज फॉर मी। इस आर्टिकल में अल्टीमेटली जो फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, उसमें मुझे करना क्या है कि इस पूरे इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करना है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, देखो दिस इज 1 बाई रूट 2 पाई बेटा, इट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, मैं ना इसमें जैसे ये तो था ही था आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा के एक्स तो है। मैंने क्या कर रहा हूं इसमें माइनस, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा थोड़ी देर में क्यों, क्या मैंने के स्क्वायर बाई 2 ऐड कर रहा हूं, और इतना ही
सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ के स्क्वायर बाई टू, कर सकते हैं ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, हमारा जो आंसर है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। और आई थिंक इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, माइनस तो बाहर है, ये देखो एक्स स्क्वायर बाई टू बेटा प्लस आयोटा के एक्स प्लस, मैं देखिए प्लस कर रहा हूं, तो क्या मैं माइनस जो है इसको आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, के स्क्वायर, ये आयोटा है बाई टू, ये देखो बेटा आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये और ये एक और बच गया ना अभी, तो इसको मैं अलग कर रहा हूँ, क्या e की पावर माइनस के स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, ये टर्म बाहर आ गई बेटा, पर ये प्लस है और बाहर माइनस है, तो e की रेज टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2x इंटू dx आ गया। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो और आगे कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इट विल बी एफ के, हाँ ये तो अब कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल है, तो इसमें तो वेरिएबल टर्म हट गई, वेरिएबल टर्म हट गई तो इसको क्या करें, इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएं। मैं इसको ऊपर जो चीजें लिखी हुई एक बार ट्राई करूं, फिर रेज हो जाता तो इसको रेज कर देते हैं, थोड़ी स्पेस हो जाएगा ना अपने लिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा स्मूथ हो गया अब ये ठीक है। अब हमारे पास वापस आ जाते हैं हमने, अब क्या हो गया देखो बेटा, तो ये क्या था, ई रेज टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई टू बाहर ले लूं मैं, ठीक है, नीचे √2 पाई तो है ही है ऑलरेडी, ये √2 पाई तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बस मैंने क्या किया, इसको और बाहर ले गया मैं। ठीक है, अंदर बच गया इंटीग्रेशन के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, नाउ सी, देखो बेटा मैं इसको लिख रहा हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ x/√2 का होल स्क्वायर, पहली टर्म देखो यही है x²/2, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, देखो जरा 2 आयोटा के बाई √2 इंटू x/√2, प्लीज सी सेकेंड टर्म भी यही है, आयोटा के एक्स थी ना, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आयोटा के एक्स ही आ जाएगा आपके पास, है ना, √2 हो गया बेटा, और 2 से 2 कट जाएगा, आयोटा के एक्स आ गया, प्लस देखो बच्चे थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, आपको समझ में आएगा अभी सारा कुछ, आयोटा के बाई √2 का होल स्क्वायर, ये टर्म खत्म, और डी विद रिस्पेक्ट टू dx आप इंटीग्रेशन कर रहे हो बेटा। एक बार फिर देखो, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट एक ही बात है, माइनस है आपके पास, ये माइनस है, x/2 को मैंने लिख लिया x/√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया x²/2, ये थर्ड टर्म देखो पहले, आयोटा k/√2 का होल स्क्वायर है, आयोटा k/√2 का होल स्क्वायर है, और इस टर्म को मैंने क्या किया, एक तरीके से समझ लो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, और इस नीचे वाले 2 को मैंने क्या लिख लिया, √2 इंटू √2, क्यों लिखा आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a की जगह एक टर्म आ गई, b की जगह एक टर्म आ गई, मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं ये, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, अब एफ के आ गया बेटा, ई रेज टू पावर माइनस k²/2 अपॉन √2 पाई, ओके, एंड नाउ दिस बिकम्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बेटा, ई रेज टू पावर माइनस, क्या आ गया आपके पास, x/√2 प्लस आयोटा k/√2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन चल रहा है। स्टेप को नोट करें, ये बात, इससे स्क्वायर में ले आया मैं, देख लो इसको, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, और प्लस 2ab आ गया मेरे पास। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बात है। अब जो ये पावर आ गई, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये जो चीज आ गई है बेटा, ये ब्रैकेट, इसको मैं अपनी तरफ से कुछ पुट कर रहा हूँ, देखिएगा, लेट x/√2 प्लस आयोटा k/√2 को मैं y मान लेता हूं, ठीक है, हमने अपनी तरफ से इसको क्या मान लिया, y कंसीडर कर लिया, इस पूरे को मैं वेरिएबल बदल रहा हूं, तब dx की वैल्यू, तो डिफरेंशिएट कर लें इसको, तो आ जाएगा dx/√2 प्लस 0 एंड दिस इज dy, यहां से मेरे पास dx कितना आ गया, √2 ऑफ dy आ गया, ठीक है। आई थिंक एज फार एज लिमिट्स आर कंसर्न कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो तो वाई भी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तो प्लस, लिमिट तो सेम रह जाएंगी। एक्स को वाई करके देख लो बेटा, एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वाई इन्फिनिटी तो आएगा, ठीक है, तो लिमिट्स तो सेम ही रहेंगी। बाकी अब मैं ये इसकी जगह वाई, इस पूरे की जगह बेटा वाई और dx की जगह ये वाला निकाल रख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा देखो मेरे पास, एफ के इट इज बेटा ई रेज टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, हाँ जी ये क्या हो गया, वाई माना है ना हमने इसको, ये मान रखा नंबर 4 में, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वेयर, बिल्कुल ठीक बात है, ई की और क्या आ गया अंदर डी एक्स, की जगह क्या लिख दूं रूट 2 इंटू डी वाई, ये वाला रूट 2 इस रूट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तो आई एम रिमेनिंग विद माइनस के स्क्वेयर बाई 2 अपॉन रूट ऑफ पाई बेटा, ओके, एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई, नंबर 6, ठीक है। एंड नाउ ये जो है इसको देखो e की पावर माइनस वाई स्क्वेयर, ये कैसा फंक्शन है, इवन या ओड, ध्यान से देखो बताया हुआ है ना इवन और ओड की टर्म्स में, तो ये कैसा फंक्शन आएगा आपका, ओड फंक्शन आएगा ना, गलत लिख दिया भाई, y की जगह अगर मैं माइनस वाई भी करूंगा तो इट विल रिमेन अनचेंज, सॉरी आई एम रियली सॉरी, अगर ये तो अनचेंज रह रहा है भाई, अगर अनचेंज रह रहा है तो ये चीजें तो हटेंगे, कैसा फंक्शन है ये हमारे पास, इवन फंक्शन है भाई, ओके, तो दिस विल बी इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन है बताया था ना इवन और ओड, y की जगह क्या पुट करते हैं माइनस वाई, तो क्या बन जाएगा इवन फंक्शन, इवन बन गया तो हम लिमिट्स क्या कर सकते हैं 0 से इन्फिनिटी और 2 का फैक्टर बाहर ला सकते हैं, तो ये एफ के जो होगा इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा लें तो ये बन जाएगा बेटा 2 ई रेज टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 अपॉन रूट ऑफ पाई 0 से इन्फिनिटी ई की पावर वाई स्क्वायर डी वाई, हमने इवन की प्रॉपर्टी को यूज कर लिया 0 से इन्फिनिटी और 2 को हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया है, बोलो ठीक है कि नहीं है, ओके। और भाई अगर हम देखें इस बात को तो एक कहाँ पर हमारे पास अगर हम देखेंगे, अब इसको थोड़ी जगह करनी पड़ेगी हमें, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार स्पेस करने से पहले इसको, क्या एक बार शुरू से देख लें कि हमने करा क्या है बेटा, हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है किसी एक फंक्शन का जो गॉसियन फंक्शन है, और जो गॉसियन फंक्शन है मैंने कहा था वो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की फॉर्म के होते हैं, जैसे ये वाला हो गया था हमारे पास, ये जो चीज थी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करने का तरीका हमारा वही, जो फंक्शन है बेटा उसमें को e रेज टू पावर माइनस आयोटा के x से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x से इसको इंटीग्रेशन कर दें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और जो कुछ आए उसको 1 बाई रूट 2 पाई से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर ली बेटा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 था, बेस इक्वल है तो पावर को हमने ऐड कर दिया, माइनस बाहर हो गया हमारे पास, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स, और अब मैं एक थोड़ा सा अपनी तरफ से कर रहा हूं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, के स्क्वायर बाई 2 माइनस कर दिया और के स्क्वायर बाई 2 पावर में ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 देखो ये क्यों लिखा हुआ है, ये टर्म को मैंने क्या किया एक तरीके से समझो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड, इस -1 को क्या लिख रहा हूं यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यू नो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है के स्क्वायर बाई 2, और प्लस ये वाली टर्म बाहर हो गई, लेकिन ये प्लस है लेकिन बाहर माइनस है ना, तो e की पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 बाहर हो गया, एंड नाउ ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, कैसी टर्म है ये कांस्टेंट, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले गया, ये कांस्टेंट को से वो बाहर ले आया बेटा, रूट 2 पाई आ गया मेरे पास नीचे, एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वही है, और अब इसको देखो क्या लिखा, x बाई 2 को x बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको थर्ड टर्म को आयोटा के बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा के, इस डिनोमिनेटर में जो 2 था बेटा इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लिया मैंने, ये आ गया मेरे पास इस तरीके का, तो ये क्या बन गया ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इसको जो सिर्फ जो यहाँ पर था ये जो चीज थी बेटे इसको मैंने y सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है, अब वेरिएबल बदल रहा हूँ तो यहाँ भी तो इसको डिफरेंशिएट किया तो dx बाई रूट 2 प्लस 0 इज इक्वल टू dy,
और dx कितना आ जाएगा यहाँ से देखा तो √2 dy। लिमिट्स पे ध्यान दिया हमने, अगर हम x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो अकॉर्डिंगली y जो है वही आ रहा है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई रेस्ट पावर ये क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर, ओके, और dx क्या हो जाएगा आपका √2 dy। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया अब आपके पास। नाउ ये क्या है मेरे पास, अभी आपने कहा ये कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की तो प्रॉपर्टी है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को 0 से इन्फिनिटी तक कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसी को मैं आगे कैरी करूंगा, हमारे पास क्या आ गया मेरे पास फंक्शन में, क्या क्या आ गया मेरे पास, एफ के आ गया बेटा, एफ के आया मेरे पास, इट वाज 2/√पाई बचा था, या ये वाला पाई तो कट, √2 था ना एक नीचे, वो कट चुका था आपका, ई रेज टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आया था, इट इज 0 to दैट इज इन्फिनिटी, ई की पावर क्या बच गया था बेटा माइनस वाई स्क्वायर बच गया था हमारे पास, एंड दिस वाज dy, ये तो बचा था, ठीक है। अभी फिर इसका इंटीग्रेशन तो मेरे लिए फिर से मुश्किल है, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे, मैं अगेन एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ बेटा, ओके। मान जो भी आपकी इक्वेशन थी 5 या 6, मैं क्या कर रहा हूँ फिर से पुट वाई स्क्वायर को मैं जेड कंसीडर कर रहा हूँ, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2y dy दैट इज इक्वल टू dz, 2y dy इज इक्वल टू dz। तो dy मेरे पास आ गया बेटा dz बाई 2y आ गया, y तो मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, तो यहां से y कितना है एक बार चेक कर लें, √z है, स्मॉल z ले लेते हैं चलो थ्रू आउट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, dy मेरे पास बन गया dz बाई 2 फिर से z, ये बन गया कि नहीं बन गया बताइए हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा ये पुट करेंगे, एक बार लिमिट पे भी ध्यान दो बेटा, आप कह रहे हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, तो वाई 0 होगा तो जेड भी 0 ही होगा, इन्फिनिटी है वाई इन्फिनिटी होगा तो जेड भी इन्फिनिटी, तो लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लिमिट तो वही 0 से इन्फिनिटी तक रह जाएगी। तो करें ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, अब क्या आ गया एफ के, इट इज 2/√पाई बेटा ई रेज टू पावर माइनस के स्क्वेयर बाई 2 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड, वाई स्क्वेयर को हमने क्या पुट किया है जेड, और डी वाई की जगह कितना आ गया बेटा डी जेड अपॉन 2 जेड की पावर 1/2, ओके। इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सो आई एम रिमेनिंग विद 1/√पाई, ओके। और क्या आ गया बेटा ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड, जेड की पावर -1/2 dz। और भाई ये जो है ना, ये जो आ गया बेटा दिस इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल, हमें याद करना पड़ेगा, इट इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ठीक है। गामा फंक्शन बोलते हैं इसको बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम गामा फंक्शन बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड, जेड की पावर -12 डी जेड जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो √पाई होती है, हमें याद करना है इसकी वैल्यू √पाई, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये पुट कर दें यहाँ पे, पुटिंग इन इट, एफ के जो होगा मेरे पास, जो मेरा फंक्शन बनेगा बेटा वो आ गया 1/√पाई ई रेज टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 इंटू √पाई, √पाई से फिर √पाई कैंसिल, वेरी गुड, ये आ गया भाई, इतनी सारी मेहनत की हमने और निकल के क्या आया कि सॉरी कि जो एफ एक्स था e की पावर -x²/2, ठीक है, ये जो था इसका क्या बन गया फूरियर इंटीग्रल, देखो ये मैंने कहा था ये तो गॉसियन फंक्शन होता है इस फॉर्म का, तो इसी फॉर्म में आ गया, -k² बाई 2 इटसेल्फ क्या बन जाएगा बेटा गॉसियन फंक्शन, नहीं बिल्कुल इसी फॉर्म का आता है,
देख लो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के साथ, तो ये के स्क्वायर बाई टू माइनस का, तो ये क्या बन गया फूरियर, सॉरी क्या बन गया बेटा, गॉसियन फंक्शन। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई गॉसियन फंक्शन का अगर आप फूरियर इंटीग्रल लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे सॉरी, तो वो भी क्या आ जाएगा, एक गॉसियन फंक्शन। मींस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन फंक्शन is itself a Gaussian function. Gaussian function, Fourier transform of Gaussian function is itself a Gaussian function. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म करें आप किसका, एक गॉसियन फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो हम उसको हमने क्या था e की पावर माइनस आयोटा के एक्स से मल्टीप्लाई, देन हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, वीडियो को पीछे ले जाकर देखें। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने बस सिंपल इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते चले जाना स्टेप्स के अंदर। ओके तो ये आ गया हमारे पास e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू था, तो इसको वाई स्क्वायर को फिर जेड पुट किया, आपको पता है लिमिट बदल रहे हैं तो y से z में जा रहे हैं तो dy को भी बदलना पड़ेगा, तो dz बाई टू वाई आ गया, लेकिन हम y को तो बदल ही रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, अंडर रूट ऑफ z चला गया। जैसे हमने वैल्यूज यहाँ पुट की वी फाउंड कि हमने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल मिल गया, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है गामा फंक्शन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट पाई, तो ये पाई से पाई कट गया रूट का, तो e रेज़ टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई टू विच इटसेल्फ ए गॉसियन फंक्शन। ठीक है, तो गॉसियन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें क्या देगा बेटा, गॉसियन फंक्शन ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, एक और फंक्शन, हम एक फंक्शन और लेते हैं बेटा, ठीक है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है किसका, हमें लेट अस सपोज फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है किसका बेटा, ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ऑफ फंक्शन एफ एक्स सच दैट, क्या है फंक्शन एक बार समझते हैं पहले उसे फिर आगे चलेंगे, कि एफ एक्स दे रखा है मुझे, इट हैज वैल्यू 1 फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए एंड इट हैज 0 व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो भाई इसको जरा समझें कि रेंज में, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन करना है ना बेटा फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर, वो कहां से कहां तक करना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक करना है, तो हमें डिफरेंट इंटरवल समझने पड़ेंगे कि कौन से इंटरवल में क्या वैल्यू आ रही है, इसकी तभी तो इंटीग्रेशन सोल्व कर पाओगे आप। इस बार मतलब जैसे पिछला फूरियर ट्रांसफॉर्म था वो तो सीधा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक बार था, लेकिन यहाँ तो ये तो बदल गया। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए मैं पहले इसको समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, ये बेटा मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इट सिंपली मींस प्लस माइनस एक्स इज लेस देन ए, ये मतलब हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है, या एक तो ये मतलब हुआ प्लस x, या फिर माइनस x जो है वो a से छोटा है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि जो x है वो माइनस a से बड़ा है। अब इन दोनों को मिलाओ, ध्यान से पढ़ो क्या बना, देखो मॉडुलस ऑफ x दे रखा था लेस देन a, मैं फर्स्ट टर्म पढ़ रहा हूँ बेटा, इट मींस प्लस माइनस x इज लेस देन a, अब इट मींस x इज लेस देन a हो गया, ये तो सीधा, अब माइनस एक्स इज लेस देन ए का मतलब हो गया एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, माइनस ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल का मतलब है कि एक्स माइनस ए से तो बड़ा है और प्लस ए से छोटा, मैं ये कह सकता हूँ उसको, एक्स जो है ध्यान से देखो माइनस ए से तो बड़ा है लेकिन ए से क्या है बेटा, छोटा है, यानी माइनस ए और ए के बीच में वैल्यू हुई 1। ठीक है, ऐसे एक बार इसको देख लेते हैं फिर इसको दोबारा रिजोल्व करेंगे, इसको फंक्शन को, इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब एक तो ये हुआ कि एक्स ए से बड़ा है, या फिर माइनस एक्स भी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ एक्स जो होगा वो ए से ना माइनस ए से छोटा है, यानी जीरो कब होगी, जब एक्स माइनस ए से छोटा हो, मतलब मैं अभी देखो इस इंटर को लिख रहा हूँ बेटा, एक एक चीज को पकड़ रहे हैं, एक्स माइनस ए से छोटा हो वैल्यू 0 होगी, कब, जब x माइनस ए से छोटा हो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक पहुंच गया मैं, और 0 फिर होगी जब x a से बड़ा हो, लेकिन माइनस ए से ए तक वैल्यू कितनी है, ये पहले वाली वैल्यू 1, ये फंक्शन को और अच्छे से लिखें, 1 हो गया कब बेटा,
जब ये माइनस ए से ए तक हो गया। और अब अगर ए से बड़ा है, यानी ए से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं है, तो फिर से वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कब, जब एक्स ए से बड़ा हो और माइनस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी तक जाओ। ये समझो बेटा, जो ये फंक्शन 1 में दे रखा था, मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके नंबर 2 में कन्वर्ट कर दिया है। मुझे गिवन है कि भाई जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी वैल्यू जो है बेटा वो 1 है। कब, जब मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए है। इसका मतलब समझा मैंने, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन का मतलब हो गया प्लस माइनस एक्स लेस देन ए। इसका एक तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि एक्स लेस देन ए हो गया, यानी जब ए से तो छोटा होना चाहिए, और माइनस एक्स भी ए से छोटा होना चाहिए। तो यानी एक्स किससे बड़ा हो गया, माइनस ए से बड़ा हो गया, यानी ए से छोटा और माइनस ए से बड़ा, यानी माइनस ए से ए के बीच में जो होगा ये वाला 1 हो गया। चलिए, 0 कब कह रहा है वो, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। मॉडुलस ऑफ एक्स फिर से वही प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन ए। यानी ग्रेटर देन ए का मतलब समझ रहे हैं, ए से इन्फिनिटी तक। तो ए से इन्फिनिटी तक कितना हो गया, 0। ये वाली लाइन लिख दी मैंने। या फिर माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स क्या हो गया, लेस देन माइनस ए। तो माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, अब करें। अब ये नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, अब ये सही से इंटरवल बन गए। हाँ, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हर इंटरवल में मुझे वैल्यू पता लग गई कि नहीं लग गई, तो हम वो वैल्यू निकाल लें। अब करें सोल्व। नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तरीका वही बेटा फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखने का जो हम पहले से करते रहे हैं। क्या कि भाई 1/√2 बच्चे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ एक्स और dx। अब जो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है इंटीग्रेशन, इसको हम 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं ना, 3 लिमिट्स में तोड़ लें। देखो बेटा, अब तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहा इसमें। मैं बताऊं, ऐसे तो इस इंटरवल को समझना था बस आपको, बाकी तो पिछले फंक्शन के मुकाबले ज्यादा अच्छा है ये हो जाएगा। देखो, मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ओहो, माइनस इन्फिनिटी से पहला इंटरवल कौन सा ले रहा हूँ, माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी से ये e की पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, तो 0 ही है। अरे वाह, सोल्व इजी हो जाएगा। तो आपके बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना तो एक ब्रैकेट लगा लूं, हो गया खत्म इसको। तो प्लस अगला क्या है बेटा, इंटरवल माइनस ए से प्लस ए, इसमें कितना है 1, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, प्लस अगला क्या है भाई, ए से इन्फिनिटी तक का इंटरवल है, ये फिर से e की पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू 0 और dx हो गया। ये टर्म खत्म, 0 हो चुकी है, ये टर्म खत्म, 0 हो चुकी है। तो हमारे पास क्या बचा, एफ के इज 1/√2 पाई बेटे, इट इज माइनस ए से प्लस ए e की पावर माइनस आयोटा के एक्स dx। बस ये बन गया सिंपल सा इंटीग्रेशन। पिछली बार तो थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी आपको, है ना, गॉसियन निकाले तब तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा था, बट अब तो ये थोड़ा सा आसान ही है। इसका इंटीग्रेशन तो आता है मुझे करना, कर ले। 1/√2 पाई बेटे, सॉरी, क्या होता है, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स का, तो e की पावर माइनस आयोटा के एक्स अपोन बेटा माइनस आयोटा के, ये नीचे आ गया बस, और माइनस ए से ए तक। और हमारे पास क्या कर लें हम अब, ठीक है, दिस में भी रिटर्न एज बेटा हमारे पास 1/√2 पाई, इस के को मैं बाहर लिख रहा हूँ, सिर्फ इस के को ध्यान से देखिएगा, लिमिट्स कर रहा हूँ, e की पावर माइनस आयोटा के ए माइनस e की पावर, अब x की जगह माइनस ए लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, के ए अपॉन आयोटा। इज इट ओके, ऐसे ही है ना भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगले स्टेप में, एक तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर, एक माइनस में था, ये रहा ना माइनस, हाँ ये माइनस में था, इस माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा, तो मेरे पास एफ के बचेगा बेटा 1/√2 पाई, तो था ही, के भी था, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको और 2 से डिवाइड करूंगा, तो
तो ये 2 आयोटा बच जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2, एक माइनस साइन ऊपर, तो e की पावर आयोटा के ए माइनस e की पावर माइनस आयोटा के, ठीक है। एंड ये क्या बन जाएगा, आप याद करो, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, साइन के ए बन जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 आयोटा, e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये होता है ना। तो ये क्या बन जाता है आपका, साइन थीटा बन जाता है कि नहीं बन जाता है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 से एक तो 2 काट लेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो अब मैं क्या बना रहा हूँ इसको, ये साइन ऑफ, ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा, साइन ऑफ के ए हो गया कि नहीं हो गया, साइन कोस के आते हैं ना आपको एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में, तो ये बन गया बेटा, और यहाँ पर एक √2 पर बच जाएगा। देखो फिर से देख लो, हमने इस फंक्शन जो दिया हुआ था बेटा, उस फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में रिजोल्व कर लिया। तो हमने पाया कि माइनस इन्फिनिटी से a 0 हो जाएगा, a से इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कहां से कहां तक, माइनस a से a तक बचेगा, ये माइनस a से a तक का बचेगा। ओके, तो हमने अब इसको क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो बहुत सिंपल था इसका इंटीग्रेशन, तो बेटा ऐसा रहता है e की पावर x का, तो बस जो कोफिशिएंट x का उससे डिवाइड कर दिया हमने, इसके a को बाहर लिख लिया, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, माइनस को मैं ऊपर ले गया ताकि टर्म्स e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, तो क्या होता है साइन के ए आ गया मेरे पास। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये बन गया बेटा एफ के, इट इज क्या होगा देखो, √2 ऑफ पाई, और अंदर क्या बन गया, साइन ऑफ के ए अपॉन के, ये आ गया बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन, जो हमारा गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन आ गया कि नहीं आ गया, जो भी नंबर थी 3 4 मान लीजिए वो आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि अगर k इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में तो इक्वेशन 4 जो होगी, एफ के जो बनेगा, k की जगह पुट करो तो इट विल बी 0/0 फॉर्म आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसलिए हमें इस इंटीग्रेशन को k0 लेकर अलग से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, k की वैल्यू 0 लेके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें एक बार, एफ के ये चल रहा था, मैं बेटा पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये था पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये होता ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा k की जगह 0x, और क्या था आपका fx dx, तो 1 बाई हमारे पास कितना आ जाएगा, √2 पाई लिखेंगे बेटा हम, इट विल 1 बाई √2 पाई, और बेटे मैं ये कर रहा हूं सिर्फ माइनस a से a, प्लीज चेक, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a तक भी वैल्यू 0 है, और a से इन्फिनिटी तक भी वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, fx, तो माइनस a, ये तो हो गया देखो बेटा 1, ये तो कितना हो गया 1 हो गया ना किसी भी बेस की पावर, और fx भी माइनस a से a तक कितना है 1, बाकी इंटरवल्स में तो 0, तो सीधा क्या बच गया, dx बच गया आपके पास। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो बेटा, दिस इज 1 बाई √2 पाई, and this is dx का इंटीग्रेशन x माइनस a से 1 बाई √2 पाई, इट विल बी a माइनस माइनस प्लस a 2a, एक 2 काट देता हूं बेटा, ये आ गया बेटा एफ के फूरियर ट्रांसफॉर्म √2 बाई पाई, कब, जब k की वैल्यू क्या हो जाए 0, अदरवाइज ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड रहेगा हमारे पास। क्लियर है, तो इस तरीके से आप बेटा इसको कर सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब किसी भी कोई भी फंक्शन दे दे अब आपको, ये 2 एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके, तो इस तरीके का कोई भी एग्जांपल हो आप उसको बस पुट करें और इंटीग्रेशन कर दें, आपके पास फाइनली फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल कर आ जाएगा। ओके, तो इसे अच्छे से भाई रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। थैंक यू।